लोग जनरली बोलते हैं कि उनको चीज़ें याद नहीं रहती या उनको मैथ्स करने में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग अच्छा नहीं है। नाउ आई विल से कि सी देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज बैड ब्रेन या गुड ब्रेन, देयर इज़ ओनली ट्रेन्ड ब्रेन वर्सेस अनट्रेन्ड ब्रेन। एंड इन द सीरीज ऑफ अपकमिंग वीडियोस मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो मैंने पिछले 3 साल में सीखी है अबाउट लर्निंग हाउ टू लर्न, हाउ यू कैन एनहांस योर लर्निंग स्पीड। ठीक है, आप अपनी मेमोरी कैसे इन्हांस करते हो, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। यार आज का ज़माना बड़ा ही कॉम्पिटिटिव है एंड आजकल जो मटेरियल आपके पास है ड्यू टू इंटरनेट वो सबके पास है। ठीक है, सो अगर आपको रेस में आगे रहना है, इस रेस में, सो यू नीड बेटर टूल्स टू एनहांस योर लर्निंग एबिलिटीज़। अब लर्निंग हाउ टू लर्न एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमारे स्कूल्स में हमें नहीं पढ़ाया जाता। इनफैक्ट ऑनलाइन भी बहुत कम कंटेंट है, रेयर कंटेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल 99% ऑफ द पीपल दे आर नॉट अवेयर कि ऐसा कोई स्किल एग्जिस्ट भी करता है। सो आई विल टेल यू द स्टोरी। हुआ क्या था कि मेरे सेकेंड ईयर में हमारे कॉलेज में एलुमनाइज आए थे। ठीक है, काफ़ी जो टॉप लेवल के लोग होते हैं ना, आई मीन दे वर लाइक अचीवर्स इन देयर, कोई यूनिवर्सिटीज़ रन कर रहा है यूएस में वगैरह। ठीक है, किसी की इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, वो लेवल के एलुमनाइज आए थे। सो उनसे कॉन्वर्सेशन हो रहा था एंड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो मुझे अभी कॉलेज लेवल पे सीखनी शुरू करनी चाहिए, विच विल हेल्प मी इन माई लाइफ। सो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, कुछ स्किल्स के बारे में बताया एंड वन ऑफ द स्किल्स वॉज लर्निंग हाउ टू लर्न। बिकॉज ये आपको ना रेस में, आप सब लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट से रेस भले ही शुरू करते हो, बट लाइफ में कौन कितना आगे जाएगा ये डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी कितनी है कि आप कितना तेज़ लर्न कर सकते हो। सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैं पिछले 3 साल से मैं बोलूँगा आई हैव बीन लर्निंग अबाउट न्यूरो साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, हाउ अ ब्रेन वर्क्स, हाउ टू रीड फास्टर, हाउ टू एनहांस मेमोरी, ब्रेन फूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें मैं आपको इन अपकमिंग वीडियो वाली सीरीज़ में आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। ठीक है, सो दैट आप भी सीखो एंड बिलीव मी, इन चीज़ों को सीख के एक एवरेज इंसान भी अपने लर्निंग एबिलिटीज़ को बहुत इन्हांस कर सकता है। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं आपको 9 टिप्स दूंगा इस वीडियो में। नंबर 1 इज़ शार्पन योर एक्स। सो अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि अगर आप मुझे 8 घंटे दोगे एक पेड़ को काटने के लिए तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी साफ करने में लगाऊंगा। एंड सिमिलर लाइन्स पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था कि इफ़ यू गिव मी अ प्रॉब्लम टू सॉल्व तो मैं 80% ऑफ द टाइम उस प्रॉब्लम को फ्रेम करने में लगाऊंगा, बिकॉज आंसर्स आर प्रिटी ईजी टू फाइंड वंस यू आइडेंटिफाई व्हाट्स द प्रॉब्लम। सो द थिंग इज़ कि आप ना कोई भी चीज़ सीखने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली बस मिला, कोई कोर्स मिला, कोई ऑनलाइन कुछ मिला, जस्ट जंप इनटू इट, या बुक मिली पढ़ना शुरू कर दो, नहीं। सो आई विल टेल यू अबाउट माई कॉलेज प्लेसमेंट की कहानी। सो दिसंबर में हुआ था मेरा कॉलेज प्लेसमेंट, थैंक गॉड लग गई। अब हुआ क्या कि उस टाइम पे मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था, 10 या 12 दिन बचा था, जब मुझे पूरी प्लेसमेंट की पढ़ाई करनी थी। जो पढ़ाई जनरली लोग 4 महीने से कर रहे थे, वो पढ़ाई मुझे 10-12 दिन में करनी थी। एंड मेरे को पता था अगर मैं ट्रेडिशनल वे में गया तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा, बैकलॉग लगा रह जाएगा, प्लेसमेंट भी शायद मुश्किल से हो। सो आई वेंट अ स्टेप फर्दर। व्हाट आई डिड, मैं अपने दोस्तों के पास गया जिनका प्लेसमेंट लग चुका था लास्ट ईयर। उनसे गया, मैंने पूछा कि भाई देख प्लेसमेंट में क्या क्या होता है, ऑल दोस डिटेल्स जो भी होती है ना, वो मैंने पूछा। इसके अलावा मैं एलुमनाई से कांटेक्ट किया जो कि प्लेसमेंट लेने कैंपस में आते हैं। सो बेसिकली आई वेंट अ स्टेप फर्दर। मैंने पूरे इस जर्नी को समझा, पीछे से शुरू किया पढ़ाई एंड इट हेल्प मी टू एक्सेलरेट माई लर्निंग। इट वर्कड आउट प्रिटी वेल। मेरा पहले ही इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, थैंक गॉड। नाउ चूजिंग द राइट टीचर और मेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो यू शुड लर्न इट फ्रॉम द बेस्ट इफ़ यू कैन। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आप एक बार कोई चीज़ सीखते हो एंड देन यू रियलाइज कि यार इस लर्निंग में कुछ गैप्स रह गए जो इस टीचर ने कवर नहीं किया। नाउ यू गो थ्रू दैट प्रोसेस अगेन। ओके, या इसमें कुछ गलत सीख लिया, यू गो थ्रू दैट प्रोसेस अगेन। एंड द थिंग इज कि रीलर्निंग या अनलर्निंग द थिंग्स जो आपने पहले गलत सीख ली थी वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू लर्निंग समथिंग न्यू। सो आई वुड से कि गो फॉर द बेस्ट एंड दिस इज़ वेयर स्किल शेयर कम्स इन। लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है बट इट्स अनस्ट्रक्चर्ड। एंड इफ़ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम देन वाई नॉट टू लर्न इट फ्रॉम द बेस्ट पीपल जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। दैट्स वाई आई यूज स्किलशेयर। Skillshare is an online learning community where they have thousands of classes on various topics like freelancing, video editing, finance, web development and a lot more. You name it, they have it. ये सारी की सारी classes curate की गई हैं by industry leaders and expert in that field. I've been personally using Skillshare for quite a long time. I recently did a productivity masterclass by Ali Abdal where he shares his personal experiences about accomplishing more in less time. अब मेरे पास 25 घंटे तो नहीं हो सकते दिन के, बट जो 24 घंटे हैं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं यूटिलाइज़ कैसे कर सकता हूँ
ये उस क्लास में मेरे को बहुत अच्छे से सिखाया है। द नेक्स्ट आई एम प्लानिंग टू टेक इज आउटडोर फोटोग्राफी बाय मिन टी, वेरी टीचर्स टू लुक फॉर ब्यूटी इन मुंडेन। अब मेरे को फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है एंड दिस विल रियली हेल्प मी टू क्लिक गुड पिक्चर्स। ऑल दिस क्लासेस आर एड फ्री, विच मीन्स कोई ऐड नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं, एंड बिना फोकस लूज किए यू कैन लर्न ऑल दोज थिंग्स। दे ऑल्सो हैव क्लासेस फ्रॉम इंडियन क्रिएटर्स लाइक एलिसिया सोइजा illustration class, Ekta Chaudhary की gardening class and much more. The best part is you get unlimited access to all these huge library of classes and वो भी बहुत ही affordable class में। इनका सब्सक्रिप्शन 1800 का पड़ता है स्किल शेयर का 1 साल का, which is around 150 रुपये per month, which means it's cheaper than getting a biryani. I have custom link in description for my viewers. So पहले 1000 लोग जो कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे they will get 1 month का free trial of Skillshare. So go out and explore your creative journey. मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका why बहुत क्लियर होना चाहिए, WHY. बिकॉज द थिंग इज़ कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, लेट्स से हम कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू किए, ठीक है, सो बहुत सारे लोग हम में से होंगे जिन्होंने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करके रखे होंगे, बट गेटिंग योरसेल्फ एनरोल्ड इन द कोर्सेज इज़ नॉट द थिंग। कंप्लीट कितना होता है वो मैटर करता है एंड उसका रेशियो बहुत कम होगा। अब इसका रीज़न ये है कि शुरू तो बहुत सारे कोर्सेस आप कर लेते हो, लेकिन बीच में जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं, वो आपके दिमाग पे स्ट्रेस डालते हैं एंड उस टाइम आप अपना मोटिवेशन खो देते हो, आपको नहीं पता होता आपने कोर्स शुरू क्यों किया था। सो दैट्स वाई आई डू दिस सिंपल ट्रिक, आई यूज़, इट्स रियली हेल्पफुल। मैं क्या करता हूँ, ऐसा स्टिकी नोट है मेरे पास, मैं इस स्टिकी नोट पे जब भी कोई कोर्स शुरू कर रहा होता है, कोई बुक शुरू कर रहा होता हूँ पढ़ना, आई राइट इट डाउन कि मैं कोर्स क्यों शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, वाई आई नीड टू कंप्लीट दिस, या मेरी लाइफ इस कोर्स को करने के बाद कैसे चेंज हो जाएगी। इसको मैं लेता हूँ, यहाँ जिस दीवार पे लगा रखा है स्टडी टेबल के सामने लगा देता हूँ एंड वेन एवर आई सी दिस नोट मुझे याद आता है कि मुझे कोर्स क्यों कंप्लीट करना है। इट मोटिवेट्स मी एंड जनरली मैंने देखा है कि प्रोबेबिलिटी टू कंप्लीट दैट कोर्स जिसके बारे में मैंने लिख रखा होता है इंक्रीज़ हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, हमारा दिमाग कोई काम करना नहीं चाहता, फॉर एग्जाम्पल पढ़ना हो या फिर सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाना हो, ऑल दिस थिंग्स अच्छा नहीं लगता। सो देर इज़ दिस थिंग कॉल्ड एज माइंड बॉडी कनेक्शन। सो व्हाट दिस थिंग इज़ कि आपका दिमाग वो करता है जो आपकी बॉडी कर रही होती है एंड बॉडी वो करती है जो आपका दिमाग कर रहा होता है। सो द ट्रिक हियर इज़ कि इफ़ यू कैन कंट्रोल योर बॉडी, आपका माइंड उस चीज़ को फॉलो करेगा, बिकॉज माइंड को कंट्रोल करना इज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट थिंग। सो आई जनरली यूज दिस थिंग which is changing the state of your body. So how this thing works, let me explain. So for example, अगर आपको अभी Zoom मीटिंग करनी है, ठीक है, and you are feeling lazy, मन नहीं कर रहा Zoom मीटिंग करने का, but if you change the state of your body, आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाएगा for the meeting. So what you need to do, बैठो, take some deep breaths, after that just पेट अंदर करो, सीना बाहर करो, chin up करो and just sit like this. कॉन्फिडेंट बॉडी पोजीशन में बैठना है। सो प्रिटेंड एज इफ यू आर टेकिंग द मीटिंग, इससे आपका ब्रेन तुरंत वहाँ फोकस करने लगेगा जहाँ आप चाहते हो। सो सेम वे में अगर मान लो कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सो गो एंड सिट एट द प्लेस जहाँ पे आप पढ़ते हो विदाउट मोबाइल या एनी अदर डिस्ट्रैक्शन। सिट देयर फॉर 5 मिनट्स, जस्ट ओपन अ बुक, नहीं पढ़ना कोई नहीं, बुक खोलो, ठीक है, एंड जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट। 5 मिनट तक ये काम करो एंड अगर 5 मिनट तक आपने ये काम कर लिया, आप देखोगे आपका तुरंत माइंडसेट चेंज हो जाता है, आपका पढ़ने का मन करने लगता है एंड यू जनरली स्टार्ट रीडिंग, या फिर आप पढ़ने लगते हो, 1 घंटा 2 घंटा कब बीत गया यू डोंट नो। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ फिगरिंग आउट वीक लिंक्स इन योर लर्निंग। सो जनरली क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं एंड वी जस्ट रीड इट एंड वी थिंक कि हमको ये आता है, ठीक है, बट आप कभी ये ट्राई करना कि जस्ट ट्राई टू टीच इट टू समवन एल्स। जब आप किसी और को चीज़ पढ़ाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ एंड वीडियो बनाने के टाइम मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा था, सब कुछ किया था, मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत अच्छी जाएगी, बट वाइल रिकॉर्डिंग आई फेस डिफिकल्टी समटाइम्स कि ये फ्लो नहीं बन रहा एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आई मेक माइनर चेंजेस, ठीक है, एंड देन ये कई बार आइटरेट करने के बाद एक परफेक्ट वीडियो आती है। सेम वे में लर्निंग भी है। इफ़ यू लर्न समथिंग इन फिजिक्स लेट से, आपको लगेगा आपको आता है, बट जब आप किसी और को पढ़ाने की कोशिश करोगे ना, सो यू विल फील कि यार यहाँ पे गैप रह गया, आई कैन नॉट टीच इट, दैट मीन्स यू हैवेंट लर्न इट प्रॉपरली। सो दिस इज कॉल्ड एज फाइनमैन टेक्निक। सिंपल 3 स्टेप का है कि लर्न, टीच, आइडेंटिफाई द गैप एंड रिपीट द सर्कल। नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट इज एक्टिव रिकॉल। जनरली हमें लगता है कि हम कोई चीज़ तब सीखते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर जाती है। ऐसा नहीं है, जब दिमाग से इन्फॉर्मेशन निकलती है तब हम वो चीज़ सीखते हैं। व्हाट डज इट मीन? सी फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग दिस बुक, लेट्स से कई बार ऐसा होगा कि मैं पूरा का पूरा पेज पढ़ गया, ये पूरा का पूरा पेज पढ़ गया, ठीक है, एंड आफ्टर 5 मिनट्स अगर कोई मुझसे पूछे कि इन पेजेस पे क्या लिखा था, तो शायद मैं बता ही ना पाऊँ,
ठीक है, समरी भी ना बता पाऊँ। एंड दिस हैपन्स बिकॉज हमारे ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन तो आई बट उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं था कि वो इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर ही क्यों करे अपने दिमाग में, ठीक है, बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी एंड ब्रेन इज लेजी। सो वो तो हमेशा आसान काम करना चाहेगा, जस्ट लाइक यू। सो ब्रेन ओनली रिमेंबर्स द इन्फॉर्मेशन जब उसको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन 7 ह्यूमन डिज़ायर्स में कहीं ना कहीं फिट हो रही है। इट इज़ यूजफुल फॉर माई सर्वाइवल, जो फ्यूचर में कहीं काम आएगा। सो वॉट यू नीड टू डू इज़, जब मैं क्या करता हूँ कि मैं जब कोई भी पेज पढ़ता हूँ, लेट से 2-3 पेज पढ़ने के बाद व्हाट आई डू, आई ट्राई टू क्विज माई सेल्फ। मैं खुद से ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसमें क्या लिखा था। अब जब ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा मेंटल एफर्ट जाता है ना, ब्रेन काम करता है, ओ आई नीड टू रिमेंबर दिस स्टफ। क्यों? क्योंकि क्विज कोई पूछेगा। एंड इफ़ यू कैन असाइन समथिंग लाइक कि भाई अगर मैं ये चीज़ याद कर लूँगा सो आई गेट सम रिवॉर्ड वगैरह, तो ब्रेन और ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करेगा। बिकॉज क्यों? खाना मिलेगा। इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, खाना मिलेगा, खाने के लिए मैं कुछ भी करेगा, तो वो चीज़ें याद करना करेगा। थोड़ा सा बचकाना लग सकता है बट इट्स वेरी हेल्पफुल, ठीक है, बहुत यूज़फुल है एंड बहुत काम आता है। नेक्स्ट थिंग इज देर इज समथिंग कॉल्ड एज डिफिकल्टी कॉम्पिटेंस मैट्रिक्स। नाउ व्हाट दिस थिंग इज कि एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपका डिफिकल्टी लेवल होता है, वाई पे कॉम्पिटेंस लेवल होता है। सो द थिंग इज कि यहाँ पे 4 क्वार्टर्स बन जाएंगे एंड व्हाट यू नीड टू डू, अगर आप कोई चीज़ कभी शुरू कर रहे हो, ठीक है, सो उसकी डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एल्स यू विल लूज इंटरेस्ट। सो आपका कॉम्पिटेंस अभी बहुत कम है, सो आपकी डिफिकल्टी भी कम होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए चीज़ें। बट एज एन एज यू मूव फॉरवर्ड आपका कॉम्पिटेंस बढ़ेगा, आप इम्प्रूव होगे। सो ऐसा नहीं है कि आप जो है सिंपल ही चीज़ें रखो, अदरवाइज आपका अगेन इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा काम करने में। यू नीड टू इंक्रीज द डिफिकल्टी एज वेल, ठीक है। सो दोनों एक्सिस साथ में चलती हैं। फीडबैक्स हमेशा ही इंप्रूवमेंट में हेल्प करते हैं। आपने स्पोर्ट्स प्लेयर को देखा होगा, उनके पास कोचेस होते हैं। कोचेस का काम क्या होता है? वो उनकी जो टेक्निक्स होती हैं उनके ऊपर फीडबैक देते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट फीडबैक वो पर्सन इम्प्रूव होता है ओवर द टाइम। सो सेम वे आपको ये करना है। अगर आपको अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ इंप्रूव करनी है, सो यू हैव टू बी योर ओन कोच। दैट मीन्स यू नीड टू गिव फीडबैक टू योर सेल्फ एंड दैट्स वेयर जर्नलिंग कम इन टू पिक्चर। सो मेरे पास एक बहुत सी एक क्यूट सी डायरी है। आई जनरली राइट जो भी मैंने पूरे दिन में किया होता है, जो भी सीखा होता है, किसी से इंटरेक्ट किया, किसी से बातचीत की। सो देयर आर मैनी लर्निंग्स, ठीक है, विच यू गेट थ्रू आउट द डे। उनको मैं एक बार विजुअलाइज करता हूँ, रिपीट करता हूँ अपने दिमाग में एंड एक छोटा सा समराइज करके कोई पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि दीज आर द फीडबैक्स, आई नीड टू इम्प्रूव, आई नीड टू वर्क ऑन दिस द डे आफ्टर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आखिर डायरी मेंटेन ही क्यों करनी है, तो हम हेड में भी कर सकते हैं। येस यू कैन डू बट द थिंग इज कि जब आप कोई चीज़ लिखते हो ना, तो ब्रेन को लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा फोकस लगाता है टू इम्प्रूव या वर्क ऑन दैट थिंग। सो कीपिंग अ डायरी वुड हेल्प। दिस इज माई पर्सनल सजेशन। सो योर ब्रेन इज ऑल्सो लाइक ए मसल। जैसे आप जिम में बॉडी बनाने के लिए, डोले शोले बनाने के लिए एफर्ट डालते हो, डेली जाते हो, सेम वे में इफ यू वांट टू रिमेंबर एनीथिंग फॉर लॉन्ग टाइम यू नीड टू रिपीट इट एंड रिपीटिशन भी एक प्रॉपर ड्यूरेशन है कि इस ड्यूरेशन में रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, सो विद इन 24 आवर्स आप उसको रिवाइज करो एक बार, देन विद इन 1 वीक, देन 1 मंथ एंड 3 मंथ। सो अगर आप इतना स्पेस रखते हो यू विल बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सी सिंपल है, ब्रेन इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करता है? 2 न्यूरॉन्स होते हैं, उनके बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है व्हेनेवर अ न्यू इन्फॉर्मेशन कम्स इन। लेट्स से 2+2, सो यहाँ पे एक पाथवे बना एंड लेट्स से अगर आप 2+2 को वापस कभी दोबारा रिवाइज नहीं करोगे, ब्रेन को लगता है कि कनेक्शन का जरूरत क्या है, इस ब्रिज को तोड़ दिया जाए, इट विल सेव सम एनर्जी वगैरह, सो ये तोड़ देता है। बट अगर आप उसको बार बार बोलोगे कि नहीं 2+2 = 4, 2+2 = 4, तो ब्रेन को लगेगा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, इसको कनेक्टेड रखना है, इसको इनफैक्ट मजबूत करना है। सो इस वजह से ही बोला जाता है कि डू रिविजन। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने कोई बार चीज पढ़ ली वो आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है, आपको वो रिपीट करनी ही पड़ेगी। एक और चीज है यार, अगर आप 100 कैलकुलस के क्वेश्चंस करने हैं, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग 100 क्वेश्चंस इन अ डे, अगर आप 10-10 क्वेश्चन 10 दिन में करोगे ना, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मेरी तरफ से आपके लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, तो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। एंड मैं ये कोर्स विच इज लर्निंग हाउ टू लर्न कंटिन्यू रखूंगा। सो आई विल मेक मोर वीडियोज ऑन दीज टॉपिक्स एंड आई विल टीच यू एवरीथिंग what I have learned in the past in greater detail. Thanks for watching.